नमस्कार दोस्तों, 563 ईसा पूर्व यानी आज से 2500 वर्ष पहले लुम्बिनी में शाक्य कुल के राजा सिद्धोदंत के यहाँ एक बालक का जन्म होता है जिसका नाम होता है सिद्धार्थ, जो आगे चल के प्रख्यात भगवान बुद्ध के नाम से जाना जाता है। Mahamaya gave birth to a noble prince, destined to be the greatest spiritual teacher of the world in the Lumbini. माता महामाया, जिसकी मृत्यु लगभग इसके जन्म के 7 दिन बाद ही हो जाती है। इसके माता के मृत्यु के बाद इसका लालन पोषण इसके मौसी यानी प्रजापति गौतमी को करना पड़ता है। गौतमी सिद्धार्थ की ही छोटी मौसी थी, जिससे आगे चलकर राजा सिद्धोदंत शादी कर लेते हैं। इसके बचपन का नाम सिद्धार्थ तो था ही। सिद्धार्थ का अर्थ होता है वह व्यक्ति जो जन्म से ही सिद्धि प्राप्ति के लिए ही जन्म लिया। इसके जन्म के पश्चात पहाड़ के कुछ साधुओं ने यह घोषणा किया कि यह बच्चा या तो आगे चलकर एक महान सम्राट होगा या आगे चलकर यह एक बहुत बड़ा सन्यासी होगा। Love and peace. यानी पथिक अर्थात प्रदर्शक होगा। But why were you first पहली बार भविष्यवाणी सुनकर and राजा then सिद्धोदंत sad? को यह विश्वास ही नहीं, जिसके कारणवश उसके 5वें दिन यानी उसके जन्म के 5वें दिन फिर से राजा सिद्धोदंत 8 ब्राह्मणों को बुलवाकर इसकी भविष्यवाणी को जानने की कोशिश करते हैं, जिससे फिर पुनः वही पता चलता है। उन 8 ब्राह्मणों द्वारा यही पता चलता है कि यह जो बच्चा जन्म लिया था यानी सिद्धार्थ आगे चलकर एक महान राजा या एक पथिक प्रदर्शक होगा। ऐसा कहा जाता है कि सिद्धार्थ का मन बचपन से ही करुणामयी और दया का स्रोत जैसा था। इसकी एक कहानी से पता चलता है कि जब कभी भी घुड़दौड़ अर्थात घोड़ा का रेसी में घोड़ा जब दौरा करता था तो घोड़े के मुंह से जो झाग निकलता था, उस झाग को देखकर सिद्धार्थ को यह विश्वास होता था कि घोड़ा थक चुका है और वह उसे घोड़े को वहीं रोक देता था और उसकी रेस कैंसिल करवा दी जाती। सिद्धार्थ को किसी भी खेल में या किसी भी रेस में खुद हार जाना पसंद था। इसका तात्पर्य यह था कि सिद्धार्थ किसी भी व्यक्ति को विपरीत में हारते हुए देखना पसंद नहीं करते थे, जिससे उस व्यक्ति को दुख महसूस ना हो। एक समय जब यह अपने बगीचे में टहल रहा था तो उस समय एक घायल हंस इसके पैर के पास आके गिरता। इस घायल हंस को इसके ही चचेरे भाई देवदत्त ने शिकार किया होता है। देवव्रत ने ही अपनी शिकार के दौरान उसे घायल किया होता है। जब देवव्रत उस घायल हंस को मांगने के लिए सिद्धार्थ की ओर बढ़ता है तो सिद्धार्थ उस घायल हंस को बचाने के कारण न्याय की लड़ाई अपने भाई के खिलाफ लड़ता है और राजा सिद्धोदंत के पास जाकर उसे यह न्याय भी मिलता है। इस कहानी के अंतिम सार में हमें यह भी पता चलता है कि मारने वाले व्यक्ति से बड़ा बचाने वाला व्यक्ति होता है। बात करें सिद्धार्थ की शिक्षा की तो सिद्धार्थ गुरु विश्वामित्र से शिक्षा ग्रहण किया करते हैं। जी हाँ, यह वो विश्वामित्र नहीं है जो रामायण काल में थे। रामायण काल में गुरु विश्वामित्र या दास विश्वामित्र था। गुरु विश्वामित्र के पास वेद, उपनिषद इत्यादि की शिक्षा ग्रहण करते करते घुड़सवार, तीर कमान, लड़ाई इत्यादि की शिक्षा भी ग्रहण की और अंत तक गुरु से यह भी पता चलता है कि यह सभी प्रकार की विद्याओं को ग्रहण करने में पूर्णतः निपुण है। शिक्षा प्राप्ति के बाद महज 16 वर्ष की उम्र में इसका विवाह एक राजकुमारी से करवा दिया जाता है, जिसका नाम होता है यशोधरा। याद करिए दोस्तों, जैसा कि मैंने कहानी के शुरू में कहा था कि पिता को डर था कि भविष्यवाणी के द्वारा राजा सिद्धोदंत को यह पता चला था कि आगे चलकर सिद्धार्थ या तो एक महान सम्राट बनेगा या तो एक बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा। इसी के डर के कारण पुत्र में सन्यासी का भाव न प्रकट हो, इसीलिए महल के चारों ओर भोग विलास से युक्त करवा दिया। विवाह के ही कुछ समय पश्चात सिद्धार्थ को एक पुत्र की प्राप्ति होती, जिसका नाम वो संकोचवश राहुल रखते हैं। राहुल के जन्म के कुछ समय बाद अपनी पत्नी पिता राजमहल को त्याग कर वे वन की ओर चले जाते। तो ऐसा क्या कारण था जिससे वह परिवार सहित अपने पुत्र राहुल का त्याग कर देता है सिद्धार्थ? एक ऐसा युवा राजा के बारे में कहा जाता है कि जिस प्रकार राम को अयोध्यावासी प्यारे थे, उसी प्रकार इसे भी अपनी प्रजा बहुत प्यारे थे, प्रजा को भी ये बहुत प्यारे थे। इसकी चर्चा के बारे में हम नेक्स्ट भाग में बात करेंगे। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं बाद में। जय हिंद।